हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यानी हमारी क्लास ये कौन-सी चल रही है यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की क्लास चल रही है और आज क्या है थर्सडे, ठीक है ना? थर्सडे में हमारी ये क्लास यानी इसकी एक और क्लास होंगी सिर्फ़ इसके बाद हमारी यानी एमएस ऑफ़िस यानी हम क्या कर लेंगे एमएस ऑफ़िस में एमएस वर्ड को क्या वो हो जाएगा, पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? विथ प्रैक्टिकली मैं इसको लेके चल रहा हूँ। आज हम लोग क्या-क्या किस-किस के बारे में बात करेंगे यानी कल हम लोगों ने होम टैब के बारे में बात कर ली थी, ठीक? आई होप आप लोगों ने ये कल की क्लास यानी होम टैब में हम लोगों ने बात कर ली थी। होम टैब में क्या-क्या होता है यानी क्लिपबोर्ड होता है, इस बारे में बात कर ली थी यानी किस-किस के बारे में बात कर ली थी, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक? यानी हमने इसमें ऑफ़िस बटन में यानी कौन से होम टैब में किस-किस के बारे में बात करी थी। कल हम लोगों ने होम टैब जो पढ़ा हुआ था, होम टैब में हम लोगों ने पढ़ा था यानी क्लिपबोर्ड। क्या होता है यानी क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में कौन-कौन से ऑप्शन आते हैं, क्लिपबोर्ड में क्या है यानी फ़ॉन्ट के बारे में बात करी हुई थी, यानी पैराग्राफ के बारे में बात करी थी, ठीक है ना? पैराग्राफ हो गया, स्टाइलिश हो गया, एडिटिंग हो गया, इन सभी पे टॉपिक को आज हमें जो बात करनी है, आज हम बात करेंगे इंसर्ट, ठीक है ना? तो इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे, तो इंसर्ट टैब क्या होता है, ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक? यानी आज हम बात करने वाले हैं यानी इंसर्ट। किसके बारे में किस टॉपिक पे आज की क्लास हमारी रहेगी, आज हम लोग सभी लोग मिलके क्या पढ़ेंगे, इंसर्ट पढ़ेंगे। इंसर्ट की शॉर्टकट की क्या होती है यानी अल्ट और एन होता है, ये भी बताएँगे यानी इसकी शॉर्टकट क्या होती है, अल्ट एन होता है, ठीक। इंसर्ट के बारे में बात करेंगे, इंसर्ट में क्या-क्या होता है, क्या ओवर में यानी क्या-क्या होता है यानी इंसर्ट में पेज ग्रुप होता है, ठीक है। यानी एक बार मैं बता देता हूँ यानी क्या होता है, पेज ग्रुप होता है, कवर पेज होता है, ब्लैंक पेज होता है, ठीक है, पेज ब्रेक होता है, क्या होता है यानी पेज को ब्रेक करना होता है, पेज ब्रेक होता है, ठीक है? और पेज ब्रेक पिक्चर हो गया, शेप है, आइकॉन्स हैं, स्मार्ट टेबल है, साइट है, 3D मॉडल है, चार्ट है, ये सभी अपन लोग यानी स्क्रीनशॉट लेना है, विकिपीडिया ऐड करना है, एडसेंस ऐड करना है, ठीक है ना? लाइन गे ले ये सभी क्या है यानी इनसाइड टैब यानी क्या है, एक हमारा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं मतलब समझ सकते हैं, ठीक है ना? यानी बट इनसाइड टॉपिक बहुत ही यानी इनसाइड जो टैब है बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना? तो यानी हम मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए आप लोग कहाँ से यानी विंडो आर जैसे ही प्रेस करेंगे, विनवर्ड पे स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होने लगता है, ओपन होने लगता है, ठीक। जैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाता है, ओपन होता है, ठीक है, ये इस टाइप से आ जाता है। ओपन होने के बाद अभी हम देखेंगे इसके यानी आज हमें किसके बारे में बात करनी है, यानी इनसाइड टैब के बारे में बात करनी है। किस पे बात करेंगे, इनसाइड टैब। इनसाइड टैब क्या हो, देखो इनसाइड टैब में ये क्या होती है, पेज के बारे में बात करेंगे, टेबल है, ठीक है, इंस्टॉलेशंस है, लिंक्स हैं, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। तो इन टॉपिकों पे भी यानी क्या है, इंसर्ट के अंदर इतने सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है। पेज में क्या आता है, कवर पेज होता है, ब्लैंक पेज है, ब्रेक पेज है, ठीक, 3 टाइप से। टेबल में पढ़ेंगे हम टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन में क्या पढ़ेंगे यानी पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। और जो लिंक वो काले लिंक को यानी 3 पार्ट यानी क्या होता है, हाइपरलिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। हेडर एंड फुटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, हेडर है, फुटर है, पेज हेडर है, ठीक है। एक ये क्या होता है यानी टेक्स्ट का ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, क्विक पार्ट होता है, बाइट आर्ट है, ड्रॉप है, ठीक है ना, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट और ये सिंबल सिंबल ये किसके लिए यानी मैथमेटिकल यानी जो अगर आप कोई भी यानी क्या करते हैं, ज़्यादातर एमएस वर्ड का यूज किस लिए करते हैं, पेपर को टाइप करने के लिए किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ठीक है ना, बनाने के लिए यानी तो यानी जब अगर आप मैथ का इसमें काम कर रहे हैं तो यानी आप में पाई का हुआ सिंबल, प्लस माइनस, ये सारे सिंबल आपको कहाँ पर मिलेंगे यानी सिंबल वाले ऑप्शन में ही ये सभी देखने को मिलते हैं, ठीक। तो यानी इस आज हमें क्या पढ़ना है, आप फटाफट से आ जाइए। एक बार मैं सभी को यानी धन्यवाद देना चाहूँगा और इस छोटे से परिवार को जितना जल्दी हो उतना बड़ा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और रोहित सर भी अपनी करंट अफेयर की क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यानी फटाफट से यानी कंप्यूटर की ये क्लास आपकी सफिशिएंट यानी कहीं भी जहाँ पर भी कंप्यूटर आता है आप उसके लिए बिल्कुल ही इसे देख सकते हैं। और कोई भी अगर कोई कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहा है, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो यानी कंप्यूटर का विथ प्रैक्टिकल ही इसमें मैं पूरा कवर अप करा रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करें। चलिए फटाफट से अपने पहले तो हम देश की थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करें, ठीक है। यानी इनसाइट किसके बारे में बात करनी है, यानी आज हमें पढ़ना है इंसर्ट टैब। तो यानी इंसर्ट टैब, ठीक है ना, यानी इंसर्ट टैब का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी अल्ट एन होता है, क्या होता है, अल्ट और एन, ठीक है। अब इसमें क्या है यानी पेज ग्रुप, ठीक है, यानी हमने अभी दिखा दिया यानी पेज ग्रुप में क्या होता है, एमएस वर्ड में इनसाइड मेनू यानी रिबन में स्थित होता है। कहाँ पर होता है, इनसाइड मेनू कहाँ पर होता है, रिबन में, यानी लोकेटेड इन द इनसाइड मेनू रिबन इन द एमएस वर्ड, ठीक है। पेज कवर डॉक्यूमेंट से पहले पेज को कवर पेज में कन्वर्ट करना,
ठीक है ना। यानी जो क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट होता है उसको किस पेज में, यानी कवर पेज में कन्वर्ट करना है, कवर पेज अभी हम बताएंगे। ठीक है, ब्लैंक पेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट में नया पेज लेने के लिए, यानी नया पेज जैसे आपके यानी एक पेज यानी इतने पेज लिए और भी ये सारे पेज भर गए, एक आपको क्या चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, तो यानी डॉक्यूमेंट में नया ब्लैंक पेज जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक वर्तमान में कर्सर मौजूद है वहां से पेज को क्या कर देना, ब्रेक कर देना या तोड़ देना। जैसे मैं ये पूरा एक पेज है, मेरा कर्सर यहाँ पे था, यहाँ से हम क्या करेंगे, पेज को ब्रेक करेंगे तो यानी पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा यहीं से। ये इस टाइप का मतलब होता है। ठीक है ना, तो यानी वर्तमान में कर्सर मौजूद है वहां से पेज को ब्रेक करने तोड़ने के लिए इससे कर्सर के दाईं ओर का डाटा, अगर यहाँ से अभी दिखाएंगे दाईं ओर का डाटा अगले पेज पर क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, इसका मतलब शॉर्टकट क्या होती है, यानी कंट्रोल एंटर, यानी क्या प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर की मदद से। ठीक है, ओके। ये क्या हो गया, यानी ये आपके हो गए ग्रुप, यानी कौन सा ग्रुप अभी हम बताएं। ठीक है, सेकंड अभी मैंने बता दिया था, इंसुलेशन ऑफ द ग्रुप, इसमें क्या होते हैं, पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, 3D मॉडल, एडसेंस एंड एमएस वर्ड यानी 2019, ये भी सब बात करें। अब पिक्चर का यूज किस लिए करते हैं, एमएस वर्ड में, यानी किसमें, एमएस वर्ड में किसी चित्र को जोड़ना हो, यानी एमएस वर्ड में किसी चित्र को जोड़ना है, कोई भी पिक्चर आप क्या करनी है उसमें इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेप है कोई भी, यानी टू क्रिएट ए पिक्चर इन एम एस वर्ड, ठीक है ना, आकृति को बनाने के लिए किसका यूज, यानी शेप। ठीक, आइकन क्या होते हैं, एम एस वर्ड में आइकन को जैसे फोन में क्या होते हैं, इमोजी तरह के बताते हैं ना, इंसर्ट आइकन्स, यानी कोई भी आइकन ले आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम सब देख के चले। स्मार्ट आर्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, डाटा को अच्छे से प्रस्तुत यानी रिप्रेजेंट करने के लिए करके, यानी कठिन चीजों को आसान समझने के लिए, यानी स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल है, हराइची यानी रिलेशन, मैट्रिक्स, ये सभी बना के भी दिखाएं। 3D मॉडल का यूज कहाँ पे करते हैं, 3D मॉडल का यूज किस लिए होगा, ठीक है, इस पर बहुत चीज़ों को 3D एक्सेस कर सकते हैं, यानी 3D मॉडल सभी चीज़ों को अपने मन के मुताबिक किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक, चार्ट का यूज कहाँ पर करते हैं, डेटा कैन बी अंडरस्टूड बेटर with the help of the chart to make growth of the mathematical science data interpretation etc, यानी चार्ट का। ठीक है ना, कोई भी टेबल है डीआई, जैसे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, उसमें क्या होती है, जितनी भी चार्ट टेबल आती हैं तो वो इसी तरीके से यानी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, ओके, यानी मैथमेटिकल साइंस डेटा आदि के ग्राफ बनाने के लिए चार्ट की सहायता से डेटा को अच्छे से समझाया जा सकता है। अगर वही चीज़ यानी कोई भी चीज़ होती है ना, कोई डेटा है, ठीक है ना, अभी ठीक यानी बात कर लेते हैं, यानी किसी भी स्कूल का कोई डेटा, अगर आप उसको यानी बच्चों के डेटा को एक यानी किसके पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कितने प्रेजेंट, कितने एब्सेंट हैं और टोटल ओवरऑल कितने पास हैं, कितने फेल हैं, क्या इस टाइप का एक पाई चार्ट बना के भी आप उसको स्क्रीन शॉट के टू मेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ योर करंट, यानी करंट स्क्रीन, अपनी मौजूदा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए यानी स्क्रीनशॉट का यूज करते हैं। ठीक, जैसे फोन में भी आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना होता है तो ऊपर से 3 लाइनें करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, सभी के मोबाइल में अलग अलग। ठीक है, एडसेंस क्या होता है, इंसर्ट मेनू के अंदर स्थित यानी लोकेटेड इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू होता है, कुछ अलग से फंक्शन को एडसेंस में दिए गए स्टोर से इंटरनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। एडसेंस, विकिपीडिया क्या होती है, काम करते वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए सहायता यानी हेल्प देती है विकिपीडिया। ठीक, विकिपीडिया का यानी क्या यूज होता है, ठीक है ना, यानी इन्वेंटेड बाय द, यानी किसने किया था, जेमी वेल्स एंड लैजरी सैंगर ने 15 यानी 15 जनवरी, कब किया था, नहीं 15 जनवरी 2001 को। ठीक है, ओके। विकिपीडिया, विकी यानी जो भी आप लोग वैसे भी गूगल या क्रोम पे जाके आप लोग कोई भी सर्च करते हैं तो यानी विकिपीडिया में अगर डायरेक्टली आती है यानी बहुत डिटेल में अच्छी सिस्टमैटिक तरीके से वो क्या देती थी, ये जानकारी देता है। ठीक, विकिपीडिया संयुक्त रूप से समस्त विश्व के यानी योगदानकर्ताओं के द्वारा लिखा जाता है, कोई भी इसका संपादन कर सकता है, इस पर उपस्थित जानकारी विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक है ना, जो विकिपीडिया पर जानकारी होगी वो क्या होगी, विश्वसनीय मानी जाती है। ठीक, तो यानी विकिपीडिया का समझ में आ गया। अब क्या होता है लिंक्स, यानी पूरा मैं पहले थ्योरिटिकल करा दे रहा हूँ फिर प्रैक्टिकल कराएंगे। लिंक्स ग्रुप कमांड, यानी लिंक्स ग्रुप कमांड क्या होता है, यानी इंसर्ट मेनू में स्थित होता है, कहाँ पर होता है, इंसर्ट मेनू लोकेटेड इन द एमएस वर्ड। ठीक है ना, इतना ही कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
ये है। हमें अभी किस पे बात करनी है, यानी हमें पहले तो हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा, अल्ट और एन। कैसे, अगर आप जाए बाई डिफॉल्ट जब ओपन करते हैं तो कहाँ पर होते हैं, होम पर होते हैं। तो जब आप अल्ट और एन प्रेस करते हैं तो आप कहाँ पर आ जाते हैं, इंसर्ट। ये सारे इंसर्ट ऑप्शन में। अब हमें इंसर्ट में जैसे बी करना है, एन, इनके भी क्या आ जाते हैं यहाँ पे, ये शॉर्टकट राइट होके आ जाते हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना है यानी पेज। तो यानी इंसर्ट में कहाँ पर जाना है, पेज। पहले हम क्या देखेंगे, इंसर्ट में पेज देखेंगे। पेज में भी क्या है, यानी पेज कवर है। ठीक, यानी पेज कवर। पेज कवर क्या होता है, डॉक्यूमेंट के पहले पेज को कवर अप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी डॉक्यूमेंट के पहले जैसे ही आप पेज कवर पे क्लिक करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट का एक फर्स्ट पेज आपको क्या लेना है, तो इस टाइप से ये क्या आ जाते हैं, इतने सारे पेज कवर अप आ जाते हैं। एक सेकंड ये खुल जाए, तो यानी ये इस टाइप से यानी क्या आ जाते हैं, एक पेज कवर अप आ जाते हैं। आप जिस टाइप का करना है तो ये एक क्या हो जाता है, यानी पेज कवर बन जाता है। फिर आप इसको क्या करते हैं, एडिट करके और भी आप अपने यानी डॉक्यूमेंट का एक ये क्या हो गया, पेज कवर हो गया। यहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहें आप उसे क्या कर सकते हैं, ईजिली तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी इंसर्ट टैब में आप यहाँ पे जाके कुछ भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। क्लियर है ना। यानी ये एक जो बस्ट पेज होता है, यानी ये बनाने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कई सारे पेजेस होते हैं, आपको जो पेज लेना होता है। जैसे मुझे ये पेज चाहिए तो यानी इस पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, यानी फर्स्ट पेज आकर आके क्रिएट हो जाता है। ठीक, आपको फर्स्ट पेज बनाने की यानी कवर पेज बनाने की क्या नहीं होती, जरूरत नहीं होती। कई सारे पेजेस हैं जो भी आप पेज का यानी यूज कर सकते हैं, फिर आप उसे एडिट एंड फॉर्मेट कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। रिमूव करना है, रिमूव पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फर्स्ट पेज होगा, कवर पेज, वो क्लियर। ठीक, अब इसके बाद यानी सेकंड ऑप्शन आता है, यानी हमें ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, डॉक्यूमेंट में नया पेज ऐड करने के लिए ब्लैंक पेज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये ब्लैंक पेज हो गया। ठीक है, ओके। जैसे यानी बात ये, यहाँ पे अगर कोई भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी ये क्या पेज आपका जो भरा है, पहला पेज आपका क्या हुआ, फुल कंप्लीट है। ठीक, अब आपको लेकिन ब्लैंक पेज चाहिए तो यानी ब्लैंक पेज पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये आपका ब्लैंक पेज क्या हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो यानी किस ऑप्शन का, यानी पेज ब्रेक। यानी कौन सा ऑप्शन है देखना है हमें, पेज ब्रेक ऑप्शन देखना है। अगर पेज ब्रेक ऑप्शन देखने, यानी ये आपका पहला पेज है, ठीक है ना, इसका हम पहले साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये इस टाइप से पूरा पेज भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, पेज को क्या करना है, ब्रेक करना। ठीक है, पेज हमें ब्रेक कहाँ जाए, यहाँ से करना है। जैसे हम यहाँ से फुट पर के पेज पे ब्रेक क्लिक करते हैं तो यहाँ के बाद जहाँ से ये क्या था, कहाँ से होता है, जहाँ से कर्सर होता है पेज वहीं से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी पेज ब्रेक समझ में आ गया। पेज ब्रेक के बाद आता है यानी कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, यानी पेज ब्रेक का ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं यानी इसमें क्या है, टेबल्स। ठीक है, हमने अभी मैंने क्या पढ़ाया था, यानी इंसुलेशन पढ़ा था, ये भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम टेबल पे बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, यानी जैसे पिक्चर पढ़ेंगे, क्लिप आर्ट पढ़ेंगे, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट पेपर यानी स्क्रीनशॉट। ठीक, यानी एक एक करके बात करें। अगर हम कोई भी चीज़ क्या करनी है, इंसर्ट करनी, तो यानी जैसे आप इंसर्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा कहाँ पर पहुँच जाता है, तो यानी यहाँ पर जो भी आपकी क्या होगी, पिक्चर होगी। यानी पिक्चर यानी जैसे डाउनलोड में पड़ी, यानी कोई भी पिक्चर को क्या करने के, इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ये इस टाइप से, यानी ये क्या आ जाती है, इसमें पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए है आप इंसर्ट बटन के, फिर जब जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यानी और भी कुछ अलग से ऑप्शन हो जाते हैं, फॉर्मेट वाले पेन। यानी फॉर्मेट करना है आपको, बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसका क्रिएशन करना है, कलर करना है, इफेक्ट करना है, चेंज कॉम्प्रेस, चेंज पिक्चर, ठीक है ना, रीसेट पिक्चर, ये कई टाइप के क्या आ जाते हैं, कुछ शेप्स आ जाते हैं। ठीक है ना, पोजीशन देनी है, ये अलग से। यानी जब इंसर्ट यानी आप पिक्चर को क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे तो ये इन ऑप्शन, जैसे इन ऑप्शनों का किसी का भी आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है ना, तो यानी क्लियर है। यानी इस टाइप से आप यानी क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप बैकग्राउंड को रिमूव यानी तो सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, इसका कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, यानी इसको क्या करें, वो बढ़ानी, ब्राइटनेस कम करनी है या कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाना है, इस टाइप से। ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए किस टाइप से दिखाना है आपको। ठीक है, और यहाँ से ये सभी क्या है, फॉर्मेट, यानी किसी भी यानी जो भी चीज़ आपने इंसर्ट करी, इंसर्ट ही के अंदर क्या आ जाती है, कई सारे। इसका क्या है, हाइट एंड विड्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्रॉप करने के लिए। जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको जितना क्या करना है इसमें, जितना आपको कट यानी करना है, तो यानी इस टाइप से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, इंसर्ट में क्या क्या पिक्चर समझ में आ गया। अब इसके बाद यानी क्लिप आर्ट क्या है, यानी क्लिप आर्ट का यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक, क्लिप आर्ट में ये आ जाती है, यहाँ पे अगर आप जो भी पिक्चर क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जैसे मैंने अगर एलिफेंट, ELE
ठीक। तो जैसे ही आप इस पे क्या करें यानी गो करेंगे तो यानी यहाँ पे आपको क्या देते हैं, उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर होंगे तो यानी वो आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। यानी उससे रिलेटेड जैसे मैंने एलिफेंट डाला, आप यहाँ पे जो भी टाइप के यानी पिक्चर डाल के क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो वो आपके सामने पिक्चर क्या हो जाएंगे, ओपन। फिर आप इन पिक्चरों को इजीली तरीके से इस पे क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप यहाँ पे ये देखिए आपका क्या आ गया, एलिफेंट आ गया। तो यानी इजीली तरीके से हो गया। यानी कोई भी पिक्चर को क्या करना है आपको, देखिए ठीक। ओके, तो यानी जितनी भी पिक्चर लेनी हो आप जिस टाइप से लेनी है तो यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, यानी क्लिप आर्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्लिप आर्ट। जब बस इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, जो भी पिक्चर यानी रिमूव करने हैं, यानी कंट्रोल, ठीक। क्लियर है। अब हमें कहाँ पे थे हम, यानी क्लिप आर्ट हो गया। आप शेप यानी कोई भी शेप यानी लेने के लिए एक सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक, तो यानी शेप शेप क्या होते हैं, यानी जैसे शेप पे क्लिक करते हैं ये इतने क्या होते हैं, मल्टीपल शेप, यानी रिलेटेड यूज शेप है, ठीक है ना, लाइन शेप है, रेक्टेंगल शेप है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शेप कितने टाइप के होते हैं, यानी क्या होते हैं, यानी शेप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो यानी शेप भी कितने टाइप के होते हैं ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यानी शेप 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 कितने होते हैं, एक सेकंड, शेप क्या होते हैं, शेप कौन कौन से होते हैं, जैसे आप देखो रिसेंटली यूज, जो हम रिसेंटली यूज करते हैं वो तो यहाँ पे शेप कितने टाइप के, लाइन होता है, ठीक है, यानी कौन कौन से होते हैं, लाइन होते हैं, रेक्टेंगल होता है, बेसिक शेप होते हैं, ठीक है ना, और कौन से, एक सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसको, ठीक, यहाँ पे नहीं, ये इस टाइप से, ठीक है ना। तो यानी इस टाइप से जब आप इसमें जाके क्या करते हैं, यानी ये यानी क्या, लाइन शेप होते हैं, रेक्टेंगल शेप होते हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से हैं, बेसिक शेप्स होते हैं, ठीक है, यानी ब्लैक ब्लॉक्स होते हैं, एक्यूलेटिक होते हैं, फ्लो चार्ट वाले होते हैं, स्टार्स एंड बैनर वाले होते हैं, एंड कॉलेस्टिक होते हैं। यानी ये शेप क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है इसको, ठीक। यानी शेप यहाँ से आप जो भी शेप लेना चाहें वो यानी यानी न्यू ड्रॉ कौन भी, यानी न्यू भी ड्रॉ, यानी जैसे इस टाइप का शेप लेके यानी आप क्या कर सकते हैं इसमें इसमें फिर इसके बाद क्या है, फॉर्मेट ऑप्शन सभी में ओपन हो जाएगा, ठीक। यानी इसको क्या करना है आपको, साइज करना है, यानी क्या कलर देना है, ये आप इस अपने टाइप से यानी इसको अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। कौन से फॉन्टों का यूज करना है, क्या क्या इसमें करेंगे, ठीक है ना, जैसे इस टाइप से। ओके, यानी इस टाइप से आप लिखना चाहें तो यानी फॉर्मेट करना चाहें, यानी फॉर्मेट ऑप्शन में जाके भी कई सारे आपको क्या मिल सकते हैं इसके ऑप्शन। यानी शेप को फिल करना है किसी भी एक सॉलिड कलर से फिल कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट। जब आप इस पे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट ऑप्शन तभी ओपन आता है, अगर आप साइड में क्लिक कर देंगे तो यानी फॉर्मेट ऑप्शन नहीं आता। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यानी फॉर्मेट ऑप्शन क्या हो जाता है, ये आपको ओपन हो जाता है, ठीक। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। इंसर्ट बटन में यानी आपको क्या मिल गया, शेप। अब इसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट में यानी ये क्या आपको एक पाई चार्ट के थ्रू मिल जाते हैं, यानी कोई भी लाइन में है, ठीक है, प्रोसेस टाइप के हैं, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट दिखानी है, सर्किल टाइप में है कोई भी, ठीक है ना, यानी ये क्या कर सकते हैं, ऐसे इंसर्ट कर लेंगे, ठीक। जैसे ये देखिए इधर एक सेकंड, पीछे वाले को मैं हटा देता हूँ। अब इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, यानी कहाँ जाना है अपन को, इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद यानी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जैसे ही आप जाएंगे, अगर सर्किल वाला लेते हैं तो या जैसे सर्किल वाला मुझे ये चाहिए, यानी इस पे क्लिक करेंगे, इस पे ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसमें यानी टेक्स्ट बाई टेक्स्ट आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, इनमें जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं इनमें, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यानी हेल्प बॉक्स भी दे देता है आपको, क्या करना है, टैब दबा के यानी क्या कर सकते हैं आप इनमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके यानी एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सफिशियंट तरीका है डेटा को किसी को रिप्रेजेंट कराना, ठीक है। तो यानी इंसर्ट में जाके और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कई सारे ऑप्शन आया, फॉर्मेट करने के लिए है, ठीक है ना, डिजाइन करने के लिए इस टाइप से बनाना है, या ये जो जो भी आपको सुटेबल लगे तो इस टाइप से, ठीक है ना। तो वो आप लोग इसमें जाके क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेव करना है और क्या, टेक्स्ट पैन है, बुलेट है, ये सब जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये सब क्या हो जाते हैं, मेनू क्या हो जाते हैं, देखिए एक ही करके ही, यानी ये मूव अप करना है, इसको क्या करना है, इसको उधर करना है या इधर करना है, जैसे आपको करना चाहे वो आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन यानी इसमें इसके बाद क्या आ जाए, चार्ट। हम लोगों ने किसकी बात कर ली, पिक्चर की बात कर ली, क्लिप आर्ट की, शेप की, और स्मार्ट आर्ट। यानी इसके बाद चार्ट। चार्ट में क्या होता है, चार्ट में भी कई टाइप के चार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि ये क्या होती है, मल्टीपल चार्ट्स, यानी कौन कौन से हैं, अभी मैं देखिए कौन कौन से, यानी कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्स वाई, ठीक है, स्टॉक है, सरपेज है, ठीक है, ड्रॉपनेट, डबल है, रेडर। तो यानी ये इतने टाइप के क्या आते हैं, चार्ट पेपर। जैसे जिस पे क्लिक करेंगे वही वहाँ पे क्या हो जाता है, इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक।
जैसे ही मैंने जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको जो पाई चार्ट लेना हो तो ये इस टाइप से, यानी टेबल एक्सेल में दिखाएगी। अब यहाँ पे आप अपना डाटा जो भी फिलअप करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो जाता है, मूव ऑन होता रहता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली ये परसेंटेज में क्या होता है, कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा पाई चार्ट मतलब। ठीक, जैसे अब आप इस पे क्लिक करेंगे इसमें भी क्या होते हैं, कई सारे ऑप्शन आते हैं आपको मल्टीपल कलर में कैसे देना है, देखो लेआउट कैसे दिखाना, फॉर्मेट करने के लिए पैन करने, ठीक है ना। और ये क्या है, ड्राइंग, यानी कोई भी चीज़ ऐसे इस टाइप से। ठीक, तो ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या आते हैं, हमें इसमें कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, डिजाइन करने के लिए डेटा को इंसर्ट एडिट करना है आपको, चेंज टाइप करना है, जैसे चेंज पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप से दिखाना है, मुझे वो टाइप अच्छा नहीं लगा, यानी इस टाइप से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी हमें कहाँ थे अभी, इंसर्ट, इंसर्ट में किस में, इंसुलेशन में, इसमें क्या देखा हमें, अब हमें किसी चीज़ का क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है ना, क्या लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो जैसे क्या करेंगे आप स्क्रीनशॉट पे, तो यानी ये इस टाइप से क्या आ जाता है, यानी स्क्रीन क्लिप। ठीक, यानी आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इस टाइप से सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है। आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने वर्ड में आके यानी डायरेक्टली ये क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ठीक, ओके, क्लियर है। इंसर्ट टैब समझ में आ गया, तो ये यहाँ पे क्या आ जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक, इंसर्ट हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी हाइपर, यानी लिंक्स। लिंक्स पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यानी लिंक का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, चलिए लिंक पे करते हैं। यानी हमने यहाँ भी क्या देख लिया, लिंक। लिंक क्या होता है, लिंक से ऐड ए हाइपर लिंक द्वारा हम किसी भी फाइल, इमेज, वीडियो का लिंक अपनी वर्ड फाइल में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी किसी भी, यानी कोई भी क्या होगा, एक लिंक होगी, लिंक को अपने किसी भी फाइल वहां पे जाके लिंक को इंसर्ट कर देंगे, तो वो एक तरह यानी क्या, देखो यानी उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट। ठीक है, कंट्रोल क्लिक करने पर फॉर द ओपन ऑफ द लिंक इन एमएस वर्ड, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, यानी कंट्रोल क्लिक करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाती है, लिंक क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। जब हम किसी हाइपर लिंक पर क्लिक बटन दबाकर कर्सर ले जाते हैं, तो कर्सर हाथ के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित, बताएंगे अभी। बुकमार्क क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बुकमार्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यानी बुकमार्क का यूज करते हैं। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी बुकमार्क का यूज करते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े क्या, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम्म, चलिए। ठीक है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट F5। नेम क्या होता है, इनमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 40 लेटर तक दे सकते हैं अंडर। अब क्या, क्रॉस रेफरेंस एंड कमेंट। कमेंट क्या होता है, कमेंट भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन लोग सिंबल पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या पढ़ने हैं अपन को, सिंबल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंबल। ठीक, लिंक। ओके, चलिए इसके मैं पहले आपको लोगों को लिंक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो हमें अभी किसकी बात करनी है, यानी लिंक की, फिर बुकमार्क, फिर क्रॉस रेफरेंस। पहले हम देख लेते लिंक। यानी अब किसी, यानी जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं, तो यानी लिंक पे क्लिक करने के बाद अब ये क्या बोलता है, एक्सटर्नल फाइल वेब ब्राउज, यानी कि प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, या क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, या ईमेल एड्रेस। ठीक है ना, तो यानी जैसे आप कहीं या क्रिएट कोई के न्यू क्रिएट करनी है, तो वो इस टाइप से एग्जिस्टिंग, यानी क्या कहते हैं, आपकी जो भी फाइल पहले ये डाउनलोड में है। ठीक है ना, ये इतनी सारी क्या है, लिंक प्रोवाइड की गई। ठीक है, प्लेस एंड, अगर आप क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ क्या होती है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यानी जैसे यहाँ पे ये इस टाइप से क्या बन के आ जाती है, एक लिंक। एक सेकंड, जैसे ये इस टाइप से है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यानी, एक सेकंड, यानी माउस बटन ले जाते हैं, तो यानी माउस बटन क्या हो जाता है, यानी कंट्रोल क्लिक, यानी क्या, अल्ट के साथ क्या करना है आपको, इस पे क्लिक करना है। यानी जब अल्ट के साथ ही क्लिक करेंगे, तो यानी इस लिंक पे क्या हो जाते हैं, लिंक। लिंक पे जब आप क्या करेंगे, क्लिक करने के लिए, यानी लिंक पर क्लिक करने के लिए कंट्रोल, यानी कंट्रोल दबाएंगे और माउस का कर्सर ले जाएंगे, तो यानी किस टाइप से हो जाता है, ये इस टाइप से बता है, हाथ की, यानी हाथ। देखिए अभी यहाँ पे कर्सर किस टाइप से है, ब्लिंक कर रहा है। जब आप इस पर क्या करेंगे, ले जाएंगे और कंट्रोल दबाएंगे, तो ये हाथ के हैंड टाइप में हो जाता है, किस टाइप में, हैंड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये आपकी ओपन हो जाती है। ठीक, क्लियर है, इसको ओपन करने के लिए ये तरीका है। और अब कोई भी चीज़ कैसे इंसर्ट करनी, जैसे इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है आपके डाउन फॉर्म, यानी क्या, यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट लिया है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जैसे आप गए, ठीक है ना, डेस्कटॉप में, पहले तो मैं कहाँ जाता हूँ, कहीं डाउनलोड में चले जाते हैं। ठीक है ना, डाउनलोड में मेरी कई सारी फाइल, डाउनलोड में मैं गया, डाउनलोड में इतने सारे फाइल्स हैं, यानी हम इनको क्या करते हैं, किसी को भी क्या करते हैं, जैसे, है ना, अभी एक सेकंड में किसको आप बनाना चाहूँ, तो यानी एक सेकंड में चलता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये एक सेकंड, ये कुछ और भी।
ठीक है, ये इतने सारे ये पड़े, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये इस टाइप से यानी एक क्या होगी, लिंक क्रिएट हो गई। अब आपको इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल दबाएंगे और माउस का कर्सर ले जाएंगे तो हैंड टाइप में क्लिक हो जाएगा, फिर इसको ले जाके कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्या कर देना, एंटर कर देना। जो भी अब आपने फाइल को क्या किया है, कॉपी किया है, तो वो इस टाइप से आपकी क्या आ जाती है, यानी यहाँ पे एक ये लिंक टाइप की क्रिएट हो गई। ठीक, हाइपर लिंक समझ में आ गया। ठीक, ओके। अब इसके बाद यानी बुक मार्क, किसकी बात कर लेते हैं, बुक मार्क क्या होता है। बुक मार्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए जितना भी प्रैक्टिकल है वो आप अगर कर करके ही देखेंगे और सफिशिएंट तरीके से आपको, यानी बुक मार्क क्या होता है, किसी भी क्रिया यानी उसको ऐड करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट राइट कर दिया और इसको क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। ठीक, ओके, तो ये क्या हो गया, एक ऐड टाइप का हो गया, तो बस ये ऐड, और इसको डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या होता है क्रॉस रेफरेंस, क्या होता है, यानी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं, यानी शीर्षक, आंकड़ों और तालिकाओं जैसी वस्तुओं को। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है, क्रॉस कमेंट कमेंट करने के लिए अभी अभी ये सब बताएंगे और भी, ठीक है ना। तो ओके, प्रैक्टिकल की क्लास किसी दिन और भी रख लेंगे। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर होता है, फुटर होता है, पेज क्या होता है, कहाँ थे हम लोग, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब हमें क्या देखना है, यानी हेडर एंड फुटर किसकी बात करते हैं, हेडर एंड फुटर क्या होता है, तो पहले हम ले अब इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, हेडर फुटर किस लिए यूज करते हैं। सिंबल के लिए बात कर लें, यानी इनका देख लेते हैं। ठीक है, यानी सिंबल क्या होते हैं, इंसर्ट मेनू में स्थित सिंबल अलग अलग प्रकार के चिन्ह को यानी सिंबल जोड़ते हैं। ठीक है, एक्वेशन यानी एमएस वर्ड में मैथमेटिकल यानी टाइप करने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है ना, ये टाइप टेबल, यानी ये चलिए पहले मैं बता देता हूँ, यानी क्या होते हैं सिंबल, सिंबल को कैसे यानी इंसर्ट करते हैं, यानी सिंबल, तो ये होते हैं यानी सिंबल, सिंबल्स ऑप्शन ये दिए गए, यानी क्या है, यानी ये सिंबल। ठीक, यानी सिंबल में जो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन यानी साइंस, यानी ये इस टाइप से जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे क्या होते हैं यानी सिंबल। और भी कोई यानी न्यू सिंबल इंसर्ट करना है तो ये यहाँ से, यानी जब आप उस पर क्लिक करने के बाद ही ये क्या होते हैं, कई सारे यानी डिजाइन में ये कई सारे ऑप्शन यानी क्या हो जाते हैं, ओपन हो, ये इतने सारे सिंबल आप लोगों को दिए जाते हैं, फंक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिएशन है, इंटरनल है, इंटीजर ऑपरेशन, और ब्रैकेट लाने हैं, फंक्शन है। ठीक है, ये जितने भी मैथमेटिकल एंड साइंस साइंस वाले जो टॉपिक होते हैं उन सभी के, जैसे आप फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आपको क्या आ जाए, बॉक्सेस क्रिएट होके आ जाते हैं। आप इस पे जैसे इसको क्या करेंगे, इंसर्ट पे, ठीक है, जैसे इसको क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर था और मुझे क्या चाहिए, यानी सिंबल, तो यानी पहले मैं कहाँ जाऊँगा, इंसर्ट में, इंसर्ट में के बाद यानी कहाँ गए, सिंबल, सिंबल में जाने के बाद जैसे मैं इस पर क्या करूँगा, सिंबल, सिंबल पे यानी क्या, मैंने न्यू सिंबल पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये इस टाइप से आ जाएगा। अब इस टाइप का यानी इस टाइप से मैं बदलने के लिए इस टाइप से, लेकिन जब इस पर क्लिक करेंगे तो यानी यहाँ पे आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 4 अपॉन क्या हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यानी मैथमेटिकल यानी होते हैं, तो यानी उसमें कर किया जाता है। ठीक, क्लियर है, तो यानी क्या होते हैं, ये सिंबल होते हैं। आपको कोई भी सिंबल देना हो, यहाँ पे अगर कोई भी सिंबल बनाना हो आपके, तो यानी इसमें जाके यानी मोर, मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यानी यहाँ पे कई सारे क्या आते हैं, सिंबल आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी सिंबल यानी ऑटो करेक्ट करना है, शॉर्टकट की में इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो यानी कोई भी सिंबल आपको क्या करना है, यानी इंसर्ट करने के लिए, यानी इंसर्ट का यानी सिंबल, यानी सिंबल्स में जाके कोई भी सिंबल क्या लेते सकते हैं। ठीक, यानी सिंबल हमें कहाँ से मिलेगी, इंसर्ट में जाएंगे, फिर इंसर्ट में हम कहाँ जाएंगे, सिंबल्स में जाएंगे, सिंबल्स में कई सारे यानी इक्वेशंस में जाएंगे, उसमें भी कई टाइप से मिल जाते हैं, न्यू भी मिल जाते हैं, इस टाइप के भी हम सिंबल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मैथ में यानी साइन कॉस थीटा वाली ये सिंबल भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पावर यानी साइन कॉस टेन, यही 4 होते हैं, यानी 6 होते हैं, सॉरी, और फिर ये क्या होते हैं, इन्वर्टेड। ठीक है, ये इस टाइप से आ जाएंगे, यानी और देखिए सारे में दिखाई दे रहे हैं ये सभी, यानी कि जब आप यूज करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके, यानी इक्वेशन बेस, यानी ये यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस का, इन्फिनिटी का, इक्वल का, लेस, और ये सभी सारे यानी क्या होते हैं, लेस एंड इक्वल, ये सभी ऑप्शन आपको कहाँ, इंसर्ट टैब में ही मिलते हैं। ठीक, यानी इंसर्ट टैब का यही यूज होता है। ठीक है, इसके बाद क्लियर है। अब इसके बाद हमारा यानी टॉपिक क्या था, यानी इक्वेशन, ये इस टाइप से बना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी क्या है, टेबल। टेबल क्या होता है, टेबल और मैन्युअली डेटा को रो और कॉलम, ठीक है ना, रो और कॉलम में क्या करने माध्यम से व्यवस्थित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी टेबल। टेबल यानी मिनिमम रो कितनी हो सकती है, एक रो हो सकती है, यानी मिनिमम रो कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, मैक्सिमम रो कितनी होती है, ठीक है, यानी 32 7 67। मिनिमम कॉलम कितने होते हैं, एक होते हैं, 63 ही कॉलम, ठीक है, यानी कॉलम और रो, कॉलम और रो की संख्या सम और विषम, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य हमारी सुविधा के अनुसार सब भी, यानी जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हैं। वह टेबल के रो और कॉलम की लंबाई और चौड़ाई रूलर की सहायता से क्या की जा सकती है, यानी बढ़ाई घटाई जा सकती है, अभी बताते हैं। ठीक,
यानी क्या रो क्या होते हैं, रो क्या होते हैं, जो रो रो क्या होते हैं, हॉरिजेंटल लाइन हमारे क्या होते हैं, रो होती हैं। कॉलम क्या होती है, जो वर्टिकल लाइन क्या होती है, यानी कॉलम। अब सेल क्या होता है, रो और कॉलम के मिलने पर, रो और कॉलम के मिलने पर, तो ये जो एक सेल क्रिएट हुई, ये सेल होती है। यानी रो और कॉलम के मिलने पर या कटान से जो बॉक्स बनता है एमएस वर्ड में, एक टेबल में एक सेल हो सकता है। ठीक है, सेल में डाटा दर्ज किया जाता है। ठीक है, यानी सेल में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिखना है वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल। अब टेबल में आप जाएंगे कैसे, ओपन कैसे करेंगे टेबल, कहाँ मिलेगा, ये इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में टेबल्स मिलेंगे, टेबल्स में फिर टेबल मिलेगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी इंसर्ट टेबल। टेबल भी कई टाइप से हम यूज कर सकते हैं, इंसर्ट करा के कर सकते हैं, ड्रॉ करा के कर सकते हैं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं, एक्सेल स्प्रेड ला सकते हैं, एंड क्विक टेबल, यानी किसका यूज कर सकते हैं, क्विक टेबल। अब हमें क्या करनी है, इंसर्ट टेबल, यानी टेबल को क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। ठीक है, इसमें हम कॉलम व रो की संख्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टेबल बनाए, यानी इसमें हम कॉलम और रो, यानी कॉलम और रो की संख्या से डायरेक्ट टेबल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करनी है टेबल। इस पर क्लिक करने से कर्सर क्या होता है, पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो यानी जो हमारा कर्सर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है, और अपने अनुसार लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से टेबल हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यानी बाय के लिए, यानी कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू एन ए टेबल, यानी किसी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करनी, यानी लिखे टेक्स्ट को टेबल के रूप में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सेल स्प्रेड, यानी इसमें एक्सेल को भी क्या कर सकते हैं हम, ऐड ऑन, यानी कुछ एम एस वर्ड में, यानी एम एस वर्ड में एम एस एक्सेल ओपन करके कुछ समय के लिए काम करना हुआ, क्लोज कर, यानी क्लोज कर, यानी करने से वह एम एस वर्ड में ही रहेगी। इसमें कुछ बदलाव करने के लिए उस टैब पर डबल क्लिक करके करने से यानी पुनः वह एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो यानी स्प्रेड एक्सेल का यूज करते हैं। क्विक टेबल क्या होता है, यानी क्विक टेबल का यूज कहाँ पर, यानी क्विक टेबल इसके माध्यम से पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट के माध्यम से कम समय में टेबल क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, यानी क्या की जा सकती है, यानी बनाई जा सकती है। ठीक, यानी क्या होता है, इसके माध्यम से पहले से मौजूद टेबल फॉर्मेट के माध्यम से कम समय में टेबल क्या की जा सकती है, बनाई। रिसाइज टेबल क्या होता है, एमएस वर्ड में टेबल का आकार बड़ा करने के लिए, टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, यानी पश्चात नीचे दाएं तरफ एक बॉक्स आता है। ठीक है, उस पर क्लिक करके उसे खींचने से टेबल का आकार बड़ा हुआ क्या किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, साइज ए टेबल। ठीक है, लेफ्ट इनसाइड, यानी क्या होता है, लेफ्ट यानी टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर रखने के लिए, यानी टेबल के ऊपर की तरह की, यानी बाईं और बॉक्स पर क्लिक करने से यानी टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा। ठीक है, टेबल क्या होती है, जब हम कोई टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित डाटा क्या होता है, यानी ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, यानी कोई भी डाटा होगा अगर टेबल में क्या होता है, यानी वो क्या होता है, शो होता है। ठीक है, टेबल डिजाइन, अभी इसी में सारे ऑप्शन मिलेंगे, अभी सब बताएंगे। टेबल डिजाइन क्या होता है, टेबल में कलर करना है, पहले से मौजूदा टेबल को फॉर्मेट करने के लिए, टेबल के बॉर्डर को मोटा पतला करने के लिए हुआ, टेबल के बॉर्डर को क्या करना है, कलर करने, क्या कहाँ टेबल में, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे, टेबल डिजाइन में जाएंगे, टेबल स्टाइल में चले। ठीक है, टेबल लेआउट क्या होता है, टेबल बनाना, टेबल लेआउट में क्या होता है, एक टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, नए रो व कॉलम को जोड़ने के लिए। ठीक है, और सेल को मर्ज करने के लिए। ठीक है, सेल को सिलेक्ट यानी अलग अलग करने के लिए। अब मर्ज सेल क्या होता है, व्हाट इज द मर्ज सेल, जब दो या दो से अधिक, यानी क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाना होता है, यानी व्हेन टू और मोर सेल आर दे कंबाइंड टू फ्रॉम द वन सेल, तो यानी किसका, यानी मर्ज सेल। ठीक है, स्प्लिट सेल क्या होता है, जब एक सेल या दो से अधिक भागों में क्या किया जाता है, उसको बांटा जाता है, तो यानी स्प्लिट सेल होता है। स्प्लिट सेल हो गया। अब स्प्लिट टेबल हो गया, यानी टेबल को दो तालिकाओं में, यानी एक टेबल थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी टेबल स्प्लिट कर। ठीक है, सेल या टेबल का साइज या कम ज्यादा करना, यानी क्या होता है, यानी उसकी साइज को बढ़ा देना या क्या कर देना, कम कर देना, तो ये इस टाइप के भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सेल या टेबल का साइज कम करना होता है, सेल में क्या होता है, अलाइनमेंट सेट करना होता है, सेल में टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट करना होता है। ठीक है, सेल में टेक्स्ट को मार्जिन करना होता है, और सेल में टेक्स्ट को क्या होता है, सिलेक्ट टेबल से डेटा को टेबल से बदलना होता है। ठीक, इस टाइप के सारे क्या होते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ यानी क्या होते हैं, सिलेक्ट टेबल एज ए प्रेस राइट क्लिक, यानी ऐड न्यू रो एंड कॉलम, यानी अगर आपको यानी टेबल कोई बनी हुई है, इस टाइप से आपकी क्या बनी है, कोई टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक नीचे यानी यहाँ पे कर्सर रखे तो यानी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट इंसर्ट, यानी सिलेक्ट रो के ठीक है
ऊपर से रो जोड़ना होता है, ठीक है, यानी सिलेक्ट एबव का यूज करते हैं, इंसर्ट एबव, सॉरी, इंसर्ट एबव का यूज कहाँ करते हैं, यानी सिलेक्ट रो के ठीक ऊपर, यानी सिलेक्ट यानी जिसे किया उसके ठीक ऊपर आपको क्या करना है, रो को इंसर्ट करना होता है, ठीक है। और इंसर्ट बिलो, बिलो यानी क्या होता है, सिलेक्ट रो के नीचे, सिलेक्ट रो के नीचे नई रो जोड़ना होता है। इंसर्ट लेफ्ट क्या होता है, यानी सिलेक्ट कॉलम के बाएं, यानी लेफ्ट यानी बाईं ओर नया कॉलम जोड़ना होता है। राइट यानी सिलेक्ट कॉलम के दाईं ओर कोई नया क्या होना है, कॉलम जोड़ना होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। टेबल के अंत में, यानी टेबल के अंत में एक नई रो बनाने के लिए टेबल के अंतिम सेल में जाकर टैब बटन दबाने पर एक नई रो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। टैब बटन क्या होता है, टेबल के किसी भी सेल में टैब बटन दबाने से कर्सर दाईं ओर क्या होता है, अगले सेल में पहुंच जाता है, ठीक। ये किसका यूज, टैब बटन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं अपन लोग, टैब, ठीक है। शिफ्ट प्लस टैब बटन का यूज कहाँ पे करते हैं, शिफ्ट प्लस टैब बटन, यानी कर्सर बाईं ओर, यानी क्या होता है, कर्सर बाईं ओर की यानी पिछली सेल में होता है, ठीक। यानी क्या होता है, यानी शिफ्ट टैब बटन यानी कर्सर बाईं ओर की पिछली सेल में होता है, ठीक है। डिलीट रो एंड कॉलम, डिलीट रो एंड कॉलम, आई थिंक मुझे लगता है अपनी क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी तक के लिए इतने ही मैं ऑप्शन समझ लेती हूँ, कल की क्लास में और कर लेंगे, ठीक है। पहले चलते हैं यानी अपने इंसर्ट टेबल पे, यानी वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, यानी फिर उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। जैसे ही हमारी क्या आ गई, वर्ड की फाइल आ गई, तो यानी हमें पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, इस पे, ठीक है ना, इसको भी हम कर देते हैं रिमूव। अब हमें कहाँ जाना है, यानी पहले हम जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में भी आपको कहाँ जाना है, यानी टेबल्स, टेबल्स में जाने के बाद फिर कहाँ पे क्लिक करना है, टेबल, ठीक। यानी टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यानी क्या होता है, टेबल, जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे, देखो एक तो ये इनसाइड टेबल आ गई, ठीक है। फिर ये क्या आ गया, इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, एक्स, ठीक है ना, ये क्या है, एक्सेल स्प्रेड है, और इसके बाद क्या है, यानी क्विक टेबल, यानी टेबल के अंदर ही, यानी देखो इंसर्ट करानी, देखो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं आप, टेबल को यानी जिस टाइप में लेना चाहें उस टाइप से आपने क्या कर सकते हैं, जितने रो एंड कॉलम लेने हैं आप उतने क्या कर सकते हैं, टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना, यानी ये कितना कर लिया, अब ये इस टाइप से आ गया, ठीक। अब इसके बाद यानी इसमें क्या करना है, डिजाइन, ये सारे इतने ऑप्शन हो जाते हैं, इसमें हेडर फुटर देना, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, यानी उसमें क्या करना, डिजाइन करना, ये इस टाइप से यानी टेबल के आ जाती है, आपकी सामने आ जाती है, ठीक। क्लियर है ना, तो इतनी में जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यानी, और ये देखिए, ठीक, यानी यहाँ से क्या करना है, उसका सेटिंग बनाना, बॉर्डर डालना, तो यानी ब्लैक कलर कर देना है, ठीक है ना, उसका क्या कर देना, साइज बढ़ा देना, ठीक है ना, कैसे, और ये कुछ टाइप्स, यानी क्या, हैंड टाइप्स, यानी हैंड टाइप्स, यानी जैसे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में टेबल, यानी क्या करनी है, इंसर्ट, इंसर्ट टेबल, जैसे इंसर्ट अब यहाँ पे मांग रहा है रो एंड कॉलम, आप जितना नंबर ऑफ दे देंगे, फिर उसके बाद यानी जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये, एक सेकंड में बाहर बना के दिखा देता हूँ, पहले इंसर्ट में जाएंगे, यानी इस पे जाएंगे, अब इसके बाद आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, इंसर्ट, यानी ये तो यानी क्या हो गई, डायरेक्टली इंसर्ट हो गई इंसर्ट टेबल। अब आपको क्या करनी है, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल में जाने पे क्या करें, यानी ये इस टाइप से, यानी पेंसिल टाइप से आ जाता है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक कर करके आप अपनी टेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं पहले तो इंसर्ट टेबल पे गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ द कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ द रो, कितने रो चाहिए, ठीक है ना, ऑटो फिट बिहेवियर, यानी फिक्स, और फिक्स आना चाहिए, ठीक है, एडजस्ट होना चाहिए, या रिमेंबर ऑफ द डिजाइन व्यू न्यू टैब, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस टाइप से आ जाए। अब इसमें आ जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें एंटर करके आप इनके कॉलम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा। अब जैसे लास्ट में है, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप एक नया रो भी क्या कर सकते हैं, पूरा कॉलम ही इंसर्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्लिक, तो यानी यहाँ टैब दबा के ये सारे ऑप्शनों पे आप एक एक करके क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे आप इन्हें टैब दबाया, नेक्स्ट में क्या हो गया, मूव ऑन हो गया, नेक्स्ट में क्या हो गया, मूव ऑन हो गया, नेक्स्ट में क्या हो गया, मूव, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आप इसमें लास्ट में जाएंगे, अगर आप फिर टैब दबा देते हैं, यानी एक नो और एक क्या हो जाता है, यानी पूरी कॉलम क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। क्लियर है, ये रूलर बार से भी आप इनके कॉलम और इनको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको बढ़ाना था, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक। अब यानी और क्या होता है, रिसाइज, जो ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी ये होता है, ये जूम एंड जूम आउट करने के लिए, यानी इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो ये एक पॉइंट कर सकता है, इसको लेफ्ट और साइड कहाँ पर भी आपको जहाँ पर भी डिफाइन करना है, ये उस टाइप के लिए यूज, ठीक है। ये फॉर्मेट यानी सिलेक्ट, ये इस टाइप से करने के लिए यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यानी क्या, मॉडिफाई टेबल, क्लियर टेबल यानी हटाना है, क्लियर न्यू ए टेबल एक ऐड करने के लिए, यानी यहाँ से कई सारे ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। शेप का साइज यानी कोई भी कर देना है आपको, ठीक है ना, बॉर्डर साइड देना है, ये सब बॉर्डर हो जाएंगे, ठीक है, इस साइड। अब बॉर्डर आपको किस साइज का रखना है, पतला रखना है, ये सब इस साइड से यहाँ से दे। अब क्या है, कोई भी टेबल के यानी कोई क्या होता है, यानी जैसे हटाना जैसे इरेज, यानी इरेज जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाती है, यानी मूव ऑन हो जाती है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी इरेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यानी ये हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यानी यहाँ पे क्या करना है, टोटल रो कितने, ठीक है ना, ये तो ये टोटल रो,
ठीक है ना। इसके बाद लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम पे जाना, बॉर्डर बनाना, ये इस टाइप से आ जाते हैं ये सारे आपके ऑप्शन यानी इसमें। डिजाइन या डिजाइन में लेआउट, लेआउट में जाएंगे जब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सिलेक्ट करने के लिए जैसे सिलेक्ट सेल यानी सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट यानी क्या करना व्यू, प्रॉपर्टी यानी डिलीट करना है, इंसर्ट कराना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक हो गया, जैसे यहाँ पर क्लिक था यानी इंसर्ट एबव, इसके ऊपर एक क्रिएट हो जाएगी, तो यानी इसके ऊपर क्या होगा, एक ये क्रिएट हो जाएगी। जैसे अब मैं यहाँ पर हूँ अगर मुझे इसके नीचे कोई करना है तो यानी इसके नीचे एक सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये है सारे यानी जो ऑप्शन अभी मैंने बताए थे ना, कोई डिलीट है, देखो इंसर्ट एबव, इंसर्ट एबव जहाँ पर आप होते हैं उसके ऊपर यानी कोई भी कॉलम बनाने के लिए इंसर्ट एबव, ठीक है। इंसर्ट इंसर्ट बिलो यानी जहाँ पर भी आपका कर्सर है उसके नीचे कॉलम बनाने के लिए इंसर्ट लेफ्ट यानी दाईं साइड, इंसर्ट यानी बाईं यानी ठीक है, लेफ्ट का यानी बाईं हो, और राइट इंसर्ट राइट का यूज कहाँ पर करते हैं यानी दाईं हो जाए, ठीक है ना। अब इसके बाद यानी क्या होता है मर्ज सेल, मर्ज सेल का यूज कैसे करते हैं, जैसे आप यहाँ पर थे, आप इस पर क्या करते हैं मर्ज, ठीक है, तो यानी क्या होगी यानी पूरे टाइप से यानी क्या होगी मर्ज होगी, ठीक है। अब क्या स्प्लिट एक्सेल है, तो यानी यहाँ पे मांगता है नहीं नंबर ऑफ कितनी, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यानी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। यानी एक सेकंड में इसमें दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे आप आएंगे इस पे ये है ना स्प्लिट सेल करेंगे और ये ओके करेंगे तो यानी स्प्लिट्स, ठीक। ओके, अब इसके बाद स्प्लिट टेबल है, फुट यानी क्या होता है फुट, ऑटो फिट, ऑटो फिट करने के लिए यानी ऑटो फिट कंटेंट पे यूज करेंगे तो यानी ऑटो फिट यानी इसमें जितने भी लेटर्स यानी हो गए तो ये क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली यानी क्या हो जाएंगे डिफाइन है। जैसे इसमें अगर मैं क्या करता हूँ कम करता हूँ तो ये क्या हो जाए ऑटो फिट लगा दिया है आपने, ये ऑटोमेटिकली जिसने इसमें लेटर्स होंगे ये उसी टाइप से यानी क्या ले लेगा अपना शेप एंड साइज ले लेता है, ठीक है ना। तो यानी ऑटो फिट कर दिया, ठीक। तो क्या कर दिया यानी हमने इसको ऑटो फिट कर दिया थी, ऑटो फिट, ठीक है, ऑटो फिट विंडो, ठीक है ना, ये इस टाइप से हो जाएगा यानी पूरी विंडो के हिसाब से। अब इसकी कितनी आपको हाइट देनी है, ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं यानी इसमें कितनी हाइट देनी है, कितनी विड्थ देनी है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये लेफ्ट एंड राइट ये सब भी आप सेल को मर्ज करने के लिए, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए, डेटा आपने कोई भी इंसर्ट किया है, ठीक है ना, उसको सॉर्ट करने के लिए, कन्वर्ट टेक्स्ट यानी कोई भी डेटा आपने लिखा है 1 2 3 को उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट, कोई भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी टेबल यानी एक बहुत ही अच्छा यानी टूल होता है जो आपका एम एस वर्ड में यानी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, आपको जैसे यूज करना है। आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोगों को टेबल के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बारे में यानी कल और टॉपिक पे बात करेंगे यानी टेबल पे, ठीक है ना। और फिर हमारा यानी कल की क्लास में हम अपना जो एम एस वर्ड है एम एस वर्ड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हमारा जो भी टॉपिक रहेगा फिर हम एम एस एक्सेल होगा तो एम एस एक्सेल पढ़ लेंगे, ठीक है। इसकी क्लास कल एक और होगी डी नंबर की, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।